हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब। एक शेयर जिसने कि लगातार पिछले इस साल में अच्छे रिटर्न कमा कर दिए हैं, उसके लिए लगातार 2 दिन में दो खबरें आई हैं। एक खराब खबर है और एक अच्छी खबर है। कल अच्छी खबर आई थी कि पैसेंजर व्हीकल के मामले में कंपनी ने Hyundai को पीछे छोड़ा था और दिसंबर की बहुत ही शानदार बिक्री के आंकड़े जारी किए थे टाटा मोटर्स ने। लेकिन आज इस शेयर को CLSA ने, जो कि एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, उसने डाउनग्रेड कर दिया है और स्टॉक आज प्रेशर में है। निफ्टी में दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है टाटा मोटर। आखिर क्या वजहें बताई हैं CLSA ने, क्यों जो रेटिंग है वो 22 से घटाकर सेल कर दी हैं, ये पूरा अपडेट लेकर सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए CLSA ने क्या रीजंस बताई हैं, आखिर क्यों डाउनग्रेड किया इस शेयर को? जी हाँ, साल 2021 में निफ्टी का टॉप गेनर टाटा मोटर्स, जिसमें पिछले साल हमने कई सारे अपग्रेड्स आते हुए देखे और स्टॉक में करीब 150% की रिटर्न्स भी हमें दिखाई, पर आज उस पे पहला डाउनग्रेड आया है। साल की शुरुआत अच्छी नहीं होती हुई दिखी है, क्योंकि CLSA ने यहां पर रेटिंग डाउनग्रेड करके अपनी खरीदारी की राय बदलकर अब बिकवाली की राय कर दी है और साथ ही लक्ष्य घटाकर मात्र 408 रुपए के कर दिए हैं। CLSA फिलहाल अभी भी बिजनेस रिकवरी को लेकर पॉजिटिव है। उनका मानना है कि जिस तरह से चिप शॉर्टेज की दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी, वहां पे सुधार होगा। जो JLR बिजनेस है, वहां पे हम अच्छी रिकवरी उनकी वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी में हम आते हुए देख सकते हैं। पर इस डाउनग्रेड का जो अहम कारण उन्होंने बताया है वो ये है कि जो अब इनका डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू हो चला है, जिसके चलते वो उसको महंगा पा रहे हैं। और साथ ही जो इनका JLR बिजनेस है वो इलेक्ट्रिफिकेशन में जो उनके पूरे प्लान्स थे उसमें थोड़ा सा पीछे चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। साथ ही उन्होंने वैल्यूएशन फ्रंट में एक ब्रेकअप भी दिया है। जो कि इनका कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो करीब 150 रुपए प्रति शेयर के वैल्यूएशन पे उसको नाप रहे हैं। JLR बिजनेस के 151 रुपीज पर शेयर के वैल्यूएशन दिए हैं। और जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, जो कि फिलहाल उनको ओवर वैल्यू लग रहा है, उसको फिलहाल 99 रुपीज पर शेयर के इन्होंने वैल्यूएशन दिए हैं। इसको सम अप करें तो लगभग 400 रुपए के पूरे तीनों ही सेगमेंट्स के वैल्यूएशन निकल कर आ रहे हैं। और साथ ही उनका ये कहना है कि JLR बिजनेस में तो रिकवरी देखने को मिलेगी, साथ ही जो इनका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो भी एक काफी अच्छे पॉइंट पे खड़ा है, जाने अगले आने वाले 3 साल में वहां पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के विकल्प हैं। पर ये सब नजर में रखते हुए जो फिलहाल वैल्यूएशंस उनको लग रहे हैं वो महंगे लग रहे हैं, जिसके चलते ये डाउनग्रेड आया है। शुक्रिया सृष्टि। तो CLSA दिग्गज जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, CLSA के अपने तर्क हैं, लेकिन आप जिस तरह का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेयर में आया है, जिस तरफ से रिटेल का पार्टिसिपेशन आया है और जिस तरह से कंपनी ने पूरे कारोबार को अपने रीब्रांड किया है, नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं और पैसेंजर व्हीकल के स्पेस में जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, वहां पर Hyundai जैसी मजबूत कंपनी को छोड़कर दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है, वो दिखाती है कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है। रवि, मेरा सेंस ये कहता है और काफ़ी लोग इससे सहमत भी होंगे कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी सी महंगी होती हैं। वैल्यूएशन के कंसर्न जता रहे हैं CLSA ज़रूर, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि अगर शेयर थोड़ा सा और नीचे आए ना तो मैं खरीदना चाहूंगा। क्या आप मुझसे सहमत हैं क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए किसी भी स्टॉक में आप अगर टाटा मोटर को यहाँ पर देख रहे हो तो आपको शायद याद होगा कि लास्ट 1 महीने में 4%, 3 महीने में 43% स्टॉक बढ़ चुका है, 1 साल में 160% और 5 साल में 3 साल में 177%। तो स्टॉक 16% का करेक्शन अगर दिखाता है तो हम उसे हेल्दी करेक्शन कहते हैं। और जो अभी जो टारगेट 408 की मैं अगर चर्चा करता हूं तो वो 16 से 17% है, जो कि वाजिब है। अगर आप देखते होंगे हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं तो जो एवरेज ऑन करने की बात करते हैं वो हमेशा 5 से 8% नीचे करने की बात करते हैं। तो 400, 408 या 420 का लेवल, मुझे लगता है कि अगर आप एकुमुलेशन करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े बहुत करेक्शन मिलते हैं, ले लीजिए और वापस अगर आप टारगेट के हिसाब से देखें तो हो सकता है आपको आने वाले 6 महीने में कंसोलिडेशन हो, आपको ये 408 के टारगेट मार्केट में थोड़ा डिप आए तो थोड़े से करेक्शन आए तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर इस समय 2 की कंपनी है सेल्स के मामले में, पैसेंजर व्हीकल्स के मामले में। तो और जिस हिसाब से ईवी को लेकर के इन्होंने सबसे बड़े स्टेप्स उठाए हैं, उसका फायदा बाहर आगे जरूर देखने को मिलेगा। तो 3 साल और 5 साल के हिसाब से स्टॉक में कभी कोई चिंता की बात नहीं है, स्टॉक डबल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन आता है, बाय करिए। अपसाइड का जो टारगेट अगर हम 12 महीने के हिसाब से लेके चलते हैं तो मैं अभी भी स्टेट 550 और 500 के लेवल देखता हूं। लेकिन अगर करेक्शन आता है तो पोर्टफोलियो में ऐड करने में बहुत अच्छी समझदारी है।
चलिए, हमारे दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रभात जुड़ चुके हैं कोलकाता से। प्रभात, गुड आफ्टरनून। कौन से स्टॉक पे है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून सर। मेरा 2 स्टॉक्स पे सवाल है और एक ऑप्शन पे भी सवाल है। एक है टाटा मोटर्स, माय बाइंग प्राइस इज 75, आई हैव 500 शेयर्स, एंड IEX आल्सो 68, दैट आल्सो आई हैव 500 शेयर्स। तो आपने 500 शेयर्स लिए कितने पे? 75 टाटा मोटर्स। 75 एंड IEX 68। 68 पे लिए हैं? हाँ सर, मतलब बोनस में लिया था तो इट वाज 180 190 समथिंग। हाँ। तो बोनस के बाद उसका एवरेज 68 हो गया। ओके, और कितने शेयर है IEX के? 500। 500? तो मेरे ख्याल से आपने काफी लंबे समय पहले लिए होंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स 75 का लेवल तो मेरे ख्याल से ये जब कोविड शुरू हुआ था वो टाइम पे देखने मिला था ये लेवल, राइट? तभी लिए होंगे आपने। चलिए ठीक है, शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन जिन लेवल पे इन्होंने बताया इन्होंने लिया है काफ़ी बेहतरीन लेवल है। टाटा मोटर्स 75 पे 500 शेयर और IEX आफ्टर स्प्लिट एंड एवरीथिंग 68 की इनकी बाइंग प्राइस आती है और 500 शेयर यहाँ पे है। नीलेश, बहुत बेहतरीन लेवल्स पे इन्होंने लिए, करना क्या चाहिए इन लेवल्स पे? टाटा मोटर्स पे तो वैसे आज CLSA का डाउनग्रेड आया, उसके बाद थोड़ा बहुत दबाव में है ये काउंटर, साथ ही साथ IEX, इन लेवल पे क्या करें इन दोनों काउंटर्स में? वेल वरुण, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, जिस हिसाब से इन्होंने खरीद के बाद इस पर्टिकुलर दोनों ही काउंटर को होल्ड किया है, तो वो दर्शाता है कि काफी पेशेंस है और लंबा नजरिया है, ये मैं अनुमान करके चल रहा हूँ। और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न उभर के आ रहे हैं टाटा मोटर्स के, हालांकि एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा डाउनग्रेड होने के बाद, बट जो ब्रॉडर स्केल पे अगर हम देखें तो अभी भी काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा तो अब हमें यहाँ पे फिर से इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल जो कि लगभग 600 के आसपास है, वहां पे ये काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा समय और देना होगा, हालांकि काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहे। काफी निचले स्तरों की खरीद है और यहाँ पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 420 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 600 के पार ये काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। मोटर्स नाउ खबर अच्छी थी, लेकिन फिर आप देखिए नेगेटिव रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे। टाटा मोटर्स 20 डे का डिमा के नीचे स्लिप होता हुआ, इतने सारे प्रेशर पॉइंट स्क्रीन पे हैं। ऑटो, रिलायंस, जेम्स एंड ज्वेलरी, टाइटन को देख लीजिए, HUL को देख लीजिए और FMCG को देख लीजिए, आप सबके सब अगर आप देखें कोलैप्स होते हुए। टाटा मोटर्स पे कोई सेल व्यू लेंगे आप या फिर कोई लॉन्ग पुट का व्यू? मानस? बिल्कुल सेल रिकमेंडेशन ही रहेगा टाटा मोटर्स पे भी, क्योंकि यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होंगे। मेरे ख्याल से वो जो स्तर है वो 460 के हैं। 20 रुपए का डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो सेल कॉल लीजिए। 490 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और अगर ऑप्शन में लेना होगा तो 480 का कॉल ऑप्शन जो कि पुट ऑप्शन जो कि 14 रुपए का ट्रेड कर रहा है, वहां खरीदारी करिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए।